तो दोस्तों, आज से जो हम मैथ का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज। इस 1000 क्वेश्चन सीरीज को देखने के बाद आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे 1000 प्रश्न को इस सीरीज में बताने वाले हैं जो सभी एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, सभी का निचोड़ इस क्लास में रहेगा। और हम प्रत्येक क्लास वाइज को या प्रत्येक क्लास वाइज में 20-20 क्वेश्चन बताते जाएंगे। तो आप लोग डेली एक क्लास जरूर 20 क्वेश्चन का देखें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपको इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, बहुत जरूरी होने वाला होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक थैले में 11:13:12 के अनुपात में विभाजित प्रकार के विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनका मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 725 रुपया है तो 3 रुपये मूल्य के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब अनुपात में है 11, 13, 12 तो इसको समझेंगे 11x, 13x, 12x। ये 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपये का अनुपात है। जब सबको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 11, 3 रुपये के सिक्का का अनुपात 11 है तो 11 या 33 समझेंगे इसका रुपया है। अनुपात में तो x मानेंगे प्लस 13x किसका है, 4 रुपये का, तो 13 चौके 52 x हो जाएगा प्लस 12x से 12 25 60x। ये टोटल रुपया हो गया। और यहां दिया टोटल कुल मूल्य दिया 725 रुपया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहां से जोड़िए 33, 52, 85, 60, 145 बराबर 725। काट दीजिए, 145 से काटेंगे तब 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में कटेगा तो x का मान हो गया 5। ये भी टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहीं से आता नहीं, प्रैक्टिस चीज है। 145 25 725, x का मान 5 आ गया। बोल रहा 3 रुपये के सिक्के की संख्या, तो आप बोले 3 रुपये के सिक्के ये है ना, अनुपात में 11, तो 11 मतलब 11x। 11 गुण x का मान है 5, 11 25 55। इसका आंसर कितना हो गया, 55 राइट आंसर। आपसे पूछा जाता 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो देखिए 3, 4, 5, 5 रुपये की ये था, तब निकालते 12x। 4 रुपये वाला निकालता तो मन निकालते 13x, बस हो गया, एक टाइप खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए उससे भी मजेदार क्वेश्चन है। बोला 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष थी। ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है 22 वर्ष। परिवार में एक और बच्चे के शामिल होने पर नया औसत उस परिवार के सदस्यों की 5 वर्ष पूर्व की औसत आयु के बराबर हो जाता है, तो बच्चे की वर्तमान आयु, बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे का ही पूछ रहा है। आप बताइए 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु यदि 22 वर्ष है तो वर्तमान में कितना होगा। 5 साल बढ़ गया सबका, तो 22 5 27 साल, यानी 4 सदस्यों का वर्तमान जो आयु होगा वो 27 साल, तो 27 चौके 108 वर्ष होगा टोटल, ये 4 सदस्य। लेकिन सदस्य हो कितना गया था, 5। एक बच्चा, वही 5 साल आगे में एक और बच्चा बढ़ गया था। बोले एक बच्चा बढ़ा तो था, लेकिन जब वर्तमान आयु निकाला गया तो उसका औसत आयु 5 साल पूर्व जितना था उतने रहा, मतलब 22 रहा था। 110, यानी 4 आदमी का 108 पूर्व रहा है, लेकिन 5 आदमी जब जोड़ा तो 110 हुआ, तो 2 साल एक्स्ट्रा वाला वही बच्चा होगा। तो बच्चा है तो कितना, तो 110 में से 108 माइनस कर दीजिए, ये बच्चे का आयु निकल गया कितना, 2 वर्ष बस। यदि नहीं समझे तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है। हम
नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को एक बार डिस्कस जरूर कर देंगे, इसके लिए टेंशन ना ले। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट्स जरूर करते रहे। देखिए एक कंपनी 3 प्रकार के बक्से बना रही है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात दिया 2:3:5। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक यहाँ लिख देते हैं, प्लास्टिक L4 लकड़ी, K4 कांच, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका अनुपात दिया 2:3:5। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का अनुपात हो गया ये। लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144 है। देखते जाइए, लकड़ी और कांच के बक्सों के बीच का अंतर, तो यहाँ लकड़ी और कांच है, लकड़ी और कांच का अंतर कितना, 2 का मान, ये 2 का मान दिया कितना, 144। तो एक का कितना मिल गया, 72 यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% बढ़ जाती है, तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या क्या होगी। अरे 25% बाद में बढ़ाएंगे, पहले प्लास्टिक की संख्या तो निकाल ले। ये प्लास्टिक की संख्या रेशियो में कितना है, 2 है, तो प्लास्टिक P लिख देते हैं, P है 2 का मान 144 दिया हुआ है, तो आंसर इतने होता, लेकिन बोला 25% बढ़ गया, तो 25% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, देख लीजिए, 1/4। बढ़ने का मतलब 4 में से 1 बढ़ गया, तो इसी में बढ़ा लीजिए, 4 में से 1 बढ़ के 5/4 हो गया। काटिए तो 36 चौक 144 और 36 बचे 180। देखिए आपका टेबल मजबूती यहाँ कम आएगा। आप 5 सेकंड के कैलकुलेशन को 1 सेकंड में बनाएंगे तो आपका 4 सेकंड बचेगा, तो कैसे बचेगा, आपके टेबल पकड़ से। देखिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर 180। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 मिश्रण ए और बी में निम्नलिखित संयोजन है। मिश्रण ए में तांबा और टीन 1:2 के अनुपात में है। मिश्रण 2 है, एक ए है एक बी है। इसमें देखिए तांबा, Cu लिख देते हैं, तांबा कॉपर, और Sn लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा। Cu कॉपर टीन 1:2 है, कितना है, 1:2। ऐसा करते हैं, ए यहाँ लिख दीजिए, कॉपर टीन यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ से और मज़ेदार बन जाएगा, 1:2 लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, स्टैंडर्ड हो गया। मिश्रण बी में तांबा और टीन का अनुपात 1:3 है। अब बी में आ जाते हैं, यहाँ लिख लीजिए बी, तांबा और टीन जब सेम है तो 1:3 यही हो जाएगा, ये ए का हो गया, बी के सामने बी का हो गया। यदि मिश्रण सी के उत्पादन के लिए समान मात्रा में मिश्रण ए और बी का उपयोग किया जाता है, तो मिश्रण सी में तांबे और टीन का अनुपात, जब समान मात्रा की बात है तो ए जितना डालेंगे उतना बी डालना पड़ेगा, तो पहले दोनों को बराबर कर लेंगे। देखेंगे 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, इसका 3 आया, इसका 4 आया, तो दोनों को बराबर करने के लिए कितना, इसको 4 से गुना इसको 3 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो इसको 4 से गुना कीजिए, तो 4 एकम 4, ये होगा 4 दूना 8, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, बस इतना ही करना था। इस टेक्निक को अपनाए, अब समान मात्रा में मिला लीजिए। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो तांबा कितना हो जाएगा सी में, 4 3 7, बर्तन सी में देख लीजिए, तांबे टीन 4 3 7 तांबा मिलेगा, उसके बाद Sn 9 8 17, बस इसका आंसर हो गया 7:17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कैसे देना खुद पता चल जाएगा, लेकिन रिलैक्स से पढ़िए, एकदम स्लोली मूड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, a + b इंटू a - b का क्यूब, a + b का क्यूब इंटू a - b का माध्य समानुपाती क्या होगा।
देखिए माध्य समानुपाती क्या होता है, यदि दो संख्या दिया हो उसका माध्य समानुपाती पूछा जाए तो दोनों को गुना करके रूट से बाहर कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो दोनों को गुना करके रूट लगाएंगे, चलिए रूट के अंदर ले लिया जाए, दोनों गुना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब है, दोनों को गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा a प्लस बी पर पावर 4। यहाँ देखिए a माइनस बी का क्यूब गुना करेंगे a माइनस बी से तो हो जाएगा यहाँ a माइनस बी पर पावर 4। अब देखिए रूट से बाहर करेंगे तो पावर 4 पावर 2 में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि रूट टू इक्वल टू 1.414 तब रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू प्लस 1 के वर्गमूल का निकटतम मान। देखिए इसमें वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कीजिए। इसको हल करने में डायरेक्ट मान मत बैठाइए, क्या करेंगे हल करने के लिए, देखिए हर का परिमेकरण रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू प्लस 1, हर का परिमेकरण करते हैं तो लिखेंगे रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू माइनस 1 कीजिए, ऊपर हो जाएगा रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 देंगे कि नहीं देंगे कोई फर्क नहीं है, दे दीजिए। रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, नीचे 1 नहीं लिखते तो ऊपर वाला आखिर लिखना है, 2 1 3 माइनस 2 रूट 2, आप मान बैठा दीजिए 2 इंटू, अब रूट 2 का मान 1.414, चलिए 3 माइनस गुना कर दीजिए 8 2 8 2, अब माइनस कीजिए तो देखिए नहीं कुछ तो नीचे यहाँ 0 रहा था, 0 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 1, यानी इतना आएगा 0.172। अब पूछ रहा है इसका वर्गमूल, ये आंसर नहीं लगा देना, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दिख जाए, देखिए है ये लगा दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, यही गलती है। इसमें पूछ रहा है इसका वर्गमूल का निकटतम मान, वर्गमूल पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल लास्ट में निकालना है। हम बोले वर्गमूल में चाहिए कि पॉइंट के बाद कम से कम 4 अंक हो, तब मजा आएगा, तब निकालना आसान हो जाएगा, तो अपने मन से एक 0 बैठा लेंगे। अब पॉइंट में यदि 4 अंक है तो बाहर निकल के पॉइंट के बाद 2 अंक लेगा, लेकिन 1720 किसके आसपास ये देखेंगे तो 41 के आसपास है, 42 के 1784 के आसपास होता है, तो 42 41 कहीं है क्या, 0.41 या 42 होना चाहिए, देखेंगे 0.5 है, ये नहीं है, ये तो 1.1 से ज़्यादा, ये नहीं होगा, 0.41 के आसपास ये है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बस निकालना नहीं है, अप्रोक्सीमेट ये तरीका है, यदि अप्रोक्सीमेट में ऑप्शन 2 मैच कर जाए तब एक आध अंक निकाल सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन और मजेदार है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे, कीजिए 3 3 6 1 7, ऊपर 7 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे भी काउंट कीजिए 4 2 6 1 7, मतलब यदि दशमलव सेम हो, ऊपर जितना अंक के बाद उतने नीचे, तो दशमलव को भूल जाएंगे, भूलने के बाद डायरेक्ट काटिए, कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है।
121 है, समझेंगे, क्योंकि दशमलव तो भूल गए हैं। 484 तो 4 बार में कटा। अब आ जाइए 25 से, क्योंकि दशमलव भूल चुके हैं। 25 से कट जाएगा कितना, 25 गुना 25 625। आ जाइए फिर से, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है 4 से, 16 चौके 64। अब वर्गमूल निकालना, का वर्गमूल देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर कितना बचा है, 81 बचा है, नीचे कितना बचा है, 16 गुना 25 बचा है। निकालिए, और कुछ बचा है क्या, नहीं। निकालिए, ऊपर निकल जाएगा 9 81 का, नीचे इसका 4 गुना 25 का 5, 4 5 20, तो 9/20 है। भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 चौका 80, 20 25 100, मतलब 0.45 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है कि इतना इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान किसके बराबर होगा। फिर वही क्वेश्चन है। देखिए, आप इस पर जितना टेक्निक अपनाइएगा उतना जल्दी बनेगा। 19 का मान दिया है कितना, √19 का मान दिया है 4.35, और √190 का मान दिया 13.78। यहाँ देखिए, इसको 19 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 19/10 लिख सकते हैं। 19/रूट के अंदर 10, तो √19 का मान तो कितना आ जाएगा, देखिए सिखा देते हैं, मजा आएगा। 1.9 है, इसको 19 बनाने के लिए तो एक 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन 19 का मान तो आ जाएगा। देखते जाइए जरा, यही टेक्निक छुपा हुआ है। ये 19 का मान आ जाएगा ऊपर, ये 19 का मान दिया है, लेकिन √10 का मान फिर दिक्कत करेगा। क्या करेंगे, रूट से हमेशा निकालने वाला अपने मन से सोचेंगे, नीचे 2 अंक लेंगे 0, तो 190 का मान देकर 100 का 10, नीचे एक 10 है, 1 अंक दशमलव पीछे चल जाएंगे। ये तरीका है। तो इसका मान रखेंगे, 190 का मान है 13.8, तो 1 अंक पीछे जाएंगे तो 1.378 हो जाएगा। एक बार सिखा देते हैं, टेंशन ना ले। फिर से देखिए, इसको लिखेंगे क्या, 19 गुना 100, इसलिए कि 100 से 10 निकल जाएगा, तो 10 निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 10√19। इसको 10√19 लिखने का मतलब 19 का मान 4.35 है, 4.35 है, 1 0 से गुना करेंगे तो दशमलव 1 अंक आगे निकल आएगा, तो इसका दशमलव यहाँ चलाएगा, 4 के दशमलव आगे, नीचे भाग रहता है तो पीछे, गुना रहेगा तो आगे, तो ये हो जाएगा 43.5। इसके पहले क्या था, भाग था। नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ समझ जाइएगा, इसकी गारंटी है। यहाँ नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन समझो मत कीजिए, छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो पढ़ने का मतलब नहीं है, कंपटीशन पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ 3 0 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो हम बोले हमेशा पेयर में 0 लाना है ताकि रूट से बाहर हो जाए, तो 1 0 अपने मन से ऊपर, एक अपने मन से नीचे दे देंगे। तो देखिए, ऊपर 190 आ गया रूट में, अब समझ जाइएगा, नीचे 100 होगा, बाहर आएगा रूट से बाहर। √190 का मान देख कितना दिया है, 13.78, नीचे है कितना 100। 100 से भाग देने का मतलब 0.2 अंक पीछे चले जाना, तो पीछे जाएंगे 13 के 0.2 अंक पीछे जाएंगे तो 0.1378 हो जाएगा। बस हो गया। अगर इतना करने के बाद नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहली बार बता दिए। अब जोड़ना आप पर डिपेंड करता है। 43 एक 44 हो रहा है, देखेंगे 44 किसके आसपास है। पहले तो 43 नहीं होगा, क्या कि 43 एक 44 हो रहा है। 48 नहीं, इतना ज़्यादा जाएगा नहीं, ज़्यादा चांस है कि 45 पॉइंट जाएगा, 46 नहीं जाएगा। तो एक बार जोड़ के यहाँ देख लेंगे, पॉइंट के बाद 5 3 8 1 9, इसका मतलब 45.0 पहुँच जाएगा। बिना जोड़े ही आप आंसर लगा सकते हैं।
कोई टेंशन, एग्जाम में ऐसे करना है। कभी कभी 0.1% चांस रहता है कि इसमें गलती होगा। यदि आप सतर्कता से कर रहे तो 0.1%, 100% सही ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप जोड़ कर देख लें। ये देखिए क्वेश्चन कितना इजी और मजेदार है। बनाने पर डिपेंड करता है आप कितना मजेदार इसको बना पा रहे हैं। देखिए सबको अलग अलग कर दीजिए। ऊपर √7 है तो 7 रहने दीजिए, प्लस में देखिए 63 को लिख सकते हैं 9 सते 63, और 9 रूट से बाहर हो जाएगा तो 3√7 लिखेंगे, प्लस 2√14। इसमें कुछ नहीं हो सकता है, इसमें यही होगा कि इसको लिख दीजिए √7 गुना √2, क्योंकि पीछे हमको √7 मिला हुआ है। हो सकता है यहाँ भी √7, यहाँ भी √7, यहाँ भी √7, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। यहाँ लिखिए 28 को लिख सकते हैं 4 गुने 7, 28, तो 4 को लिखेंगे 2, रूट से बाहर कर लेंगे 2√7, 28 को लिखेंगे, प्लस फिर देखिए 7 के टेबल में कहीं आ रहा है क्या, 16 सते 112, 16 को लिखेंगे 4, रूट से बाहर कर लेंगे 16 को 4, तो 4 रूट बाहर होगा, फिर √2 बाहर ऑलरेडी है, तो 4 दूना 8 √7 हो जाएगा ये, माइनस 9 सते 63, तो 3 बाहर हो जाएगा 3√7। हल कर लीजिए। यहाँ देखिए √7 को हर हाल में बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन होगा नहीं। √2 एक अलग जाती है, तो अलग जाती है तो ऊपर यदि √7 को बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा प्लस में, यहाँ 3 बच जाएगा प्लस, यहाँ बच जाएगा 2√2। नीचे देखिए, नीचे सब एक जाति का है, 8 2 10, 10 में से 3 गया 7, यानी 7√7 हो जाएगा। इसको खत्म, 3 1 4, तो हो जाएगा 4 + 2√2/7। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या, 4 + 2√2/7 ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कितना मजेदार है। बोल रहा नीचे दिए गए समीकरण में ए का मान क्या है, ए का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 5 काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 5 पावर 6 ऑलरेडी गुना वाला है, इस पर पावर चढ़ा दिया है 5, फिर गुना में इसको कीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 पावर 5 है, इस पर चढ़ाया गया है 8, और कुछ है क्या, डिवाइड का चिन्ह दे दीजिए। 5 पर 5 पावर 2 है कि इस पर पावर दिया नहीं गया है तो रहने दीजिए, बराबर 625। जब हर जगह 5 में पावर है तो 625 को भी 5 पावर लगाइए, 5 25, 5 125, 5 625, मतलब 5 पर पावर 4, इस पर होल पावर ए दिया हुआ। आ जाइए तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 6 5 30 गुने 5 पर पावर 8 5 40 डिवाइड 5 पर पावर 2 बराबर 5 पावर 4 है। गुना कर लिए। अब देखिए जब गुना रहता तो पावर जुटता है, भाग रहता तो घटता है। 40 30 70 गुना में जुट गया, भाग वाला घटेगा, 2 घटा दीजिए 68 हो जाएगा। तो 68 हो जाएगा यहाँ 5 पर पावर, यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर 4 है। फिर देखिए यदि बराबर का चिन्ह हो, आधार बराबर तो पावर भी बराबर, तो 68 किसके बराबर होगा, 4a के बराबर, तो 68 बराबर 4a, तो काट देंगे तो 17, ए का मान कितना हो गया 17, ये ए निकल गया 17, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कुछ नहीं करना, बनाने वक्त सिर्फ केवल इतना ही किया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए एकदम रिलैक्स से, देखिए कह क्या रहा है उसके अनुसार चलेंगे, आगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए 33 - 4√35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका ट्रिक बताते हैं, मजेदार ट्रिक होगा। हमेशा क्या करें, इस रूट के बगल में 2 लाना है। कैसे लाएंगे, अगर 2 नहीं रहे तो गुना कर लेंगे, रहे तो एक्स्ट्रा रहे तो अंदर कर देंगे, कर दीजिए अंदर। देखिए 33 माइनस, इसको अंदर करना है तो 2 रहने दीजिए, और 2 को अंदर करेंगे तो 2 जब रूट के अंदर होगा तो 4 से गुना हो जाएगा,
तो 4 से होगा तब 35 से हो गया 140, हो गया ना। अब क्या करना है, 140 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 33 आ जाए, वही आपका आंसर रहेगा। देख लीजिए, तो 14 दही 140 होता, लेकिन 14 + 10 24 होता, नहीं होगा। 28 + 5 140, देखिए काम बन गया। जब ये हो जाए, याद रखें वर्गमूल पूछा है तो दोनों पर वर्ग रूट लगा देंगे फैक्टर करने के बाद। रूट लगाने के बाद बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, यही आपका आंसर होता। यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा तो देख लेंगे, रूट से बाहर करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में रूट से बाहर क्या है, तो 28 को लिख सकते हैं 2√7 -√5, वर्गमूल किए हैं तो इसके पहले प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग देख लीजिए, जैसे 16 का मान लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4 या -4 × -4, इसमें कोई शक नहीं होता। यानी रूट से बाहर करेंगे तो +-4, 16 को निकालेंगे तो +-4 इसका होगा। यही इसी प्रकार से +-2√7 -√5, देखिए तो कहीं दिख रहा क्या माइनस वाला, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इतना को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए +b के होल स्क्वायर बैठाना पड़ेगा या a - b के होल स्क्वायर। जोड़ा जाने की बात है तो a + b का होल स्क्वायर बैठाइए। 81 को लिखेंगे, देखिए 81 x² है ना, तो इसको लिखेंगे 9x का होल स्क्वायर, a² मिल गया है, प्लस 64 y² लिखेंगे 8 8y², b² मिल गया ना। क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बनेगा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, a² + b² + 2ab जोड़ देंगे। 2 × a का मान 9x, b का मान 8y, यही जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। ये रहता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। तो जोड़िए कितना, 9 × 18 8 144, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी इतना और रहता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये और इजी है और मजेदार भी। मजेदार क्यों है ये बात पहले सीख लीजिए। हमेशा ऊपर जाइए, नीचे पर कम ध्यान दीजिए, तब ज्यादा मजा आएगा। चलिए आप देखिए, सब जगह एक चीज कॉमन बात होगा कि नीचे एक अंक के बाद दशमलव है एक्स्ट्रा। और आप एक चीज और देख लें, यदि हम 0.56 है और नीचे है 0.056, दोनों को बराबर करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे तो लगेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसको छेड़खानी कीजिए। हम बोले ऊपर साथ छेड़खानी करते हैं बस। इसमें यदि 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे तो काम बन जाएगा। 10 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 10 से गुना भी करना पड़ेगा, अपना मन से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इसको लिखिए, देखिए 10 गुने में इतना को लिखिए तो क्या लिख पाएंगे, इतना को लिखेंगे 0.056, देखिए इसके बराबर हो गया। क्या पता चला, ये पता चला कि 0.56 को हम लिख सकते 10 गुने 0.056 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको फिर पता चल जाएगा कि यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 होगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 100 100 100 कॉमन हो जाएगा, रूट से बाहर निकल, रूट से भी बाहर नहीं निकला है, देखते जाइए 100 कॉमन हो जाएगा। तो फिर सब जगह वही x बचेगा, सपोज इतना का x मान लिया, नीचे भी x बचेगा,
ये दोनों कट जाएगा, रूट से बाहर 100 का सीधा 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग करके देख ले बारीकी से। इतना आसान क्वेश्चन को यदि आप बारीकी से बोलिएगा करने के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है, देखिए इसको लिखेंगे 10 गुने 0.056 का स्क्वायर, फिर लिखना पड़ेगा 10 गुने, तो आप लोग ये सब कीजिए, ये हमसे मत करवाइए, नीचे वाला बराबर कर रहे हैं 06 के स्क्वायर प्लस 10 गुने 0.00076 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर हर जगह है, तो 10 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचा, ये बच गया 0.056 का स्क्वायर प्लस वही नीचे वाला देखिए सेम बचने लगाना 066 का स्क्वायर प्लस बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, कॉमन लिए हैं 0.00076 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला हल किए। अब नीचे देखिए सेम टू सेम है, यही नीचे क्या है, यही सेम है, तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 10 का स्क्वायर, उस पर रूट लगा है तो 10 का स्क्वायर का रूट से बाहर करेंगे 10 आंसर। तो आप चाहे तो इतना कर सकते हैं, फालतू कितना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ देखिए और आंसर लगाइए बस। चलिए ये देखिए मज़ेदार क्वेश्चन क्या है। देखिए क्यूब रूट निकाल 1000 का निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 64 का रूट से बाहर करेंगे तो 8 होगा, इसका निकालिए 9 हो जाएगा, इसका 9 होगा, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग दे तो उसका मान अपरिभाषित होता है, तो इसका सीधा लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अपरिभाषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी क्या है। देखिए मजा आ जाएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है और यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के साथ चलेगा तो 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, किसके, धारा के साथ। धारा के विपरीत जाएगा तो 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा धारा के विपरीत। और अब देखिए बोला धारा की दिशा से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी बताइए। जितना दूर में जाएगा तो 3 घंटा अधिक लगेगा, तो 3 घंटा मैंने ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 12 या 36, तो 8 से 36 नहीं कट रहा, खत्म। 12 × 6 = 72, 8 × 9 = 72। देखिए 12 × 6 = 72, 8 × 9 = 72, 3 घंटा का अंतर हो गया ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सोचना ही नहीं था, इतना देखिए आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोविंद कुल दूरी का 3/11 भाग ट्रेन से और शेष 72 किलोमीटर बस से तय करता, तो उसकी कुल यात्रा क्या है। अच्छा 3/11 भाग ट्रेन से जा रहा, तो 3/11 में 3 भाग ट्रेन से, तो 8 भाग कितना, 11 में 3 घटा दीजिए, 8 भाग जा रहा बस से, इसका किलोमीटर दिया 72, एक का मान कितना हो गया, 9 हो गया। टोटल दूरी पूछ रहा था 11 पूछ रहा है, 11 × 9 कितना, 99। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है। देखते जाइए ये कितना मजेदार है। ए बी से 20% कम मतलब ये यदि बी 100 तो 20 उससे कम 80। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, तो 20। जितना अधिक है उसको ऊपर लिख दीजिए, जिससे अधिक कंपेयर कर रहा है, ए से अधिक पूछ रहा है, तो 20/80 × 100 कर दीजिए, तो 20 × 80, 20 × 25 × 100, सीधा आंसर हो गया 25%। बस कुछ नहीं, इतना कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन यदि एक संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या है। देखते हैं मजा आ जाएगा। 23% का मान दिया कितना, 690, तो 1% का कितना हो जाएगा,
23 या 69, 30 हो जाएगा। अब 72% पूछ रहा है, तो 72 को 30 से गुना कर दीजिए। 6 7 21, 2160 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं, इतना कीजिए और आंसर पाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 संतरे खरीदता है। देखिए फिर से मजेदार क्वेश्चन। रुपया कितना है 1, और खरीदता कितना है 8 संतरा। ये सीपी है, देखते जाइएगा। और 1 रुपये में 6 को दर से बेचता है। फिर रुपया सेम है, बेच रहा 6, एसपी हो गया। हम बोले यदि समझ में आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सब क्वांटिटी सेम कर लीजिए। देखिए दोनों कैल्शियम, 8 और 6 कैल्शियम होता है 24, तो 6 चौक 24, 8 तिया 24। 3 से यहाँ गुना तो 3 से यहाँ भी गुना कर लीजिए, यहाँ 4 से गुना तो यहाँ 4 से गुना कर लीजिए। अब समझ में आ गया ना। क्वांटिटी देखिए 24 हो गया, यानी 24 संतरे को 3 रुपया में खरीदा जा रहा था, 4 रुपया में बेचा जा रहा था, तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 3 पर। तो 1/3 का फ्रैक्शन मान सीधा हो जाता है 33.1/3%, या 33.33%। 100 से गुना करने की जरूरत नहीं, हमेशा उतना नहीं करना है। याद रख लीजिए 1/3 का फ्रैक्शन मान होता है 33.33%। चलिए नेक्स्ट और लास्ट। हम बोले थे 20 क्वेश्चन का सीरीज बताएंगे, बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाला होगा। और आप वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सिर्फ चुटकी में बनने वाला था, फिर आप बना के देखिए, लगेगा वाह कितना उलझा उलझा था। तो चुटकी वाले क्वेश्चन को चुटकी में ही सॉल्व कीजिए, तब आप एग्जाम पास कर पाएंगे। प्रथम 9 विषम संख्या का औसत क्या होगा? जब औसत पूछे ना विषम संख्या की बात, ध्यान रखिए। प्रथम 1 रहेगा तो एक ही आंसर, 2 रहेगा तो 2 आंसर। प्रथम n विषम संख्या का औसत na होता है, तो प्रथम 9 विषम संख्या का औसत 9 ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आगाज हुआ। अब मिलेंगे अगले क्लास में फिर 20 क्वेश्चन के साथ। ऐसे आप टॉप 1000 क्वेश्चन को पढ़ेंगे मज़े से और आगे बढ़ेंगे, मैथ में अव्वल दर्जा पाएंगे।